एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे मुख्यमंत्री धामी। होली मिलन कार्यक्रम में की शिरकत। कहा, युवाओं के हित में बनाया गया नकल विरोधी कानून। गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गोदियाल को आईटी का नोटिस। प्रतिनिधिमंडल ने की संयुक्त निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात। मामले की जांच करने की अपील। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बढ़ रहा बीजेपी का कुनबा। बीजेपी में शामिल हुए धनोल्टी के पूर्व विधायक महावीर रांगड़ पार्टी की नीतियों से हुए प्रभावित। लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तैयारियां। सभी 5 लोकसभा सीटों के लिए व्यय पर्यवेक्षक पहुंचे उत्तराखंड। प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च की रखी जाएगी पूरी निगरानी। और उत्तराखंड में संकल्प पत्र सुझाव अभियान में जुटी भाजपा। मसूरी के एक निजी होटल में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। संकल्प पत्र के लिए आम जनता से ली जा रही राय। नमस्कार, मैं सिद्धांत और स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को अपने एक दिवसीय दौरे पर चंपावत पहुंचे। गौरल चौड़ मैदान में आयोजित होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर सीएम धामी ने होली खेली। बता दें कि ढोल मंजीरे के थाप पर कदम से कदम मिलाते हुए चंपावत काली कुमाऊं की होली अपने आप में एक अलग ही पहचान रखती है। इस काली कुमाऊं की विख्यात होली में सूबे के सीएम धामी ने भी कदम से कदम मिलाकर होली का खूब आनंद लिया। इस दौरान सीएम ने कहा कि पहाड़ी की होली से उन्हें आज भी बहुत लगाव है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी से 2012 से पूर्व विधायक महावीर सिंह रांगड़ ने अपनी समर्थकों के साथ एक बार फिर से बीजेपी का दामन थाम लिया है। समर्थकों के साथ भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे। वहीं महावीर सिंह रांगड़ ने कहा कि पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर उन्होंने फिर से बीजेपी की सदस्यता ली है। इस मौके पर राज्यसभा सांसद ने कहा कि हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता थे जो पिछले विधानसभा में भूलवश अन्य दलों में चले गए थे। किसी कारण की वजह से उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ा था। आज उनकी घर वापसी हुई है। आज पूरा देश ही पूरा विश्व भगवामय हो चुका है और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार का वातावरण, एक सुनामी देश के अंदर चल रही है, 400 प्लस के नारा के साथ सब लोग काम करना चाह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग, तमाम साथी यहाँ पे उपस्थित, धन्यवाद। हम अपनी पूरी ताकत लगाना चाहते हैं मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में। प्रदेश की 5 सीटों को पिछली बार से भी ज्यादा मतों से जिताने में वो सब अपना योगदान देना चाहते थे। इसलिए निरंतर कार्यकर्ताओं की ज्वाइनिंग हो रही है। आज भी करीब 500 कार्यकर्ताओं ने पार्टी की सदस्यता ली है। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार ने गुरुवार को रोशनाबाद स्थित कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर हरिद्वार सीट से नामांकन किया। नामांकन के बाद उमेश कुमार ने कहा कि यह हरिद्वार के मान सम्मान की लड़ाई है, यहां के बेरोजगारों को सुरक्षित करने की लड़ाई है। बता दें कि भाजपा से इस सीट पर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मैदान में है। वहीं कांग्रेस ने अभी इस सीट पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। के सम्मान, स्वाभिमान और हरिद्वार बचाने की लड़ाई है। हमें उन प्रवासी पक्षियों को यहां से वापस उड़ाना है जो दिल्ली से यहां 5 साल में एक बार आते हैं, चुगते हैं और उसके बाद यहां से वापस चले जाते हैं। हरिद्वार को हरिद्वार का सांसद चाहिए, स्थानीय सांसद चाहिए जो उनके बीच में रहे, उनकी लड़ाई लड़े,
जो किसानों की लड़ाई लड़े, जो ब्लॉक स्तर पर तहसील पर जो भ्रष्टाचार है, 50% की घूसखोरी है, जो आज इस जनपद का किसान त्रस्त है, 80% किसान बाहुल्य क्षेत्र है। आज किसानों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन पे पेनल्टियां लग रही हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की रिकवरी करने के लिए प्रशासन उनके घर चढ़ रहा है। किसान त्राहिमाम कर रहा है। किसान आज आत्महत्या के कगार पर है आपदा के बाद से। बहुत जोश है, पूरा हरिद्वार उमेश कुमार जी के साथ है। इस बार लोगों ने ठान लिया है कि पार्टी ना देख के प्रत्याशी के साथ जाया जाएगा। एक ऐसे नेता को चुनने का लोगों ने मन में ठान लिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं कितनी जनता सिर्फ नॉमिनेशन के लिए साथ आई है। कांग्रेस के गढ़वाल लोकसभा सीट से प्रत्याशी गणेश गोदियाल को इनकम टैक्स पुणे का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त निर्वाचन अधिकारी को बताया कि चुनाव के बीच में नोटिस दिए जाने से उनके प्रत्याशी का मनोबल कम करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि उन्होंने मुख्य निर्वाचन आयोग भारत सरकार से इस मामले में दखल देने के लिए पत्र भी भेजा है। साथ ही उत्तराखंड निर्वाचन आयोग से अपील की है कि इस मामले की जांच की जाए और इनकम टैक्स को निर्देशित करें कि चुनाव के बीच में प्रत्याशी को परेशान न किया जाए। हमने उनको बताया कि ये हम शिकायत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से भी कर चुके हैं और अभी हम व्यक्तिगत रूप से भी इनसे इस पूरे मामले में इंटरवीन करने के लिए और गणेश गोदियाल जी के प्रति जो ये कुचक्र रचा गया है उसका पर्दाफाश करने के लिए संज्ञान और कार्रवाई और इनकम टैक्स विभाग को निर्देशित करने के लिए कि इस तरह से कैंडिडेट्स को चुनाव के बीच में या चुनाव के पीक में परेशान ना किया। पौड़ी लोकसभा से टिकट मिलने के बाद बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी पहली बार गोपेश्वर पहुंचे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों से भव्य स्वागत किया। वहीं अनिल बलूनी ने गोपेश्वर महाविद्यालय में गोपीनाथ मंदिर तक रोड शो किया और लोगों से वोट मांगे। भगवान गोपीनाथ के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद लिया। भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कहा कि इस बार रिकॉर्ड मतों से बीजेपी गढ़वाल लोकसभा सीट से विजयी होगी। जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथ से निकल के अब जनता ने इसको ले लिया और जनता खुद चुनाव लड़ रही है। मैं लगातार देख रहा हूँ कि जनता घरों से बाहर निकल रही है, लोग खुद बाहर निकल के और पूरी तरीके से चुनाव में इन्वॉल्व हो गए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जनता ने तय कर लिया कि 400 पार करा दें। देहरादून के सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि 5 लोकसभा सीटों के लिए व्यय पर्यवेक्षक उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। शुक्रवार को होने वाले नामांकन के दौरान व्यय पर्यवेक्षक प्रत्याशियों और पार्टियों के खर्च की पूरी निगरानी रखेंगे। वहीं उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन में शराब के दुरुपयोग को रोकने के लिए नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है। दो 2022 में 9 ऐसे बूथ थे जहां पर बहिष्कार की स्थिति थी। उन सभी बूथों में अभी से काफी मतलब पहले से ही चल रही है, लेकिन अब से और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हमने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त इस प्रकार की कोई ऐसी सूचना नहीं है। जहां से भी इस प्रकार के ज्ञापन या शिकायतें प्राप्त हुई थी उनमें ऑलरेडी प्रशासनिक स्तर से वार्ता करके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के रामनगर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ हुआ। कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत भारी संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित रहे। पूर्व विधायक ने कहा कि चुनाव को लेकर कांग्रेस और उसका एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार है। रणजीत सिंह रावत ने उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस को प्रचंड जीत का दावा करते हुए कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक होगा। कुछ संपर्क कर रही है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को कि तुम भाजपा ज्वाइन कर लो। अगर भाजपा में घबराहट नहीं है तो वो इतने सारे लोगों को क्यों अप्रोच कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं भाजपा से, क्या उनके यहाँ वैचारिक दिवालापन हो गया है या उनके पास कार्यकर्ता शून्य हो गए हैं, सिर्फ गोबर गणेश अंधभक्त रह गए हैं जिनके अंदर सोचने समझने की कोई क्षमता नहीं है, इसलिए वो कांग्रेस के प्रतिभावान लोगों को अपनी पार्टी में ऑफर दे दे करके ले जा रहे हैं। कुछ संपर्क कर
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी रोजाना कार्यक्रम आयोजित कर रही है, जिसके लिए बीजेपी कई तरह के अभियान चला रही है, जिसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ जिन लोगों को मिल रहा है उन लाभार्थियों तक संपर्क अभियान के माध्यम से भाजपा कार्यकर्ता लोगों के घर घर पहुंच रहे हैं। वहीं बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बीजेपी पूरे प्रदेश में चुनाव के दौरान लगभग 700 नुक्कड़ कार्यक्रम किए जाएंगे। इसके अलावा बुद्धिजीवी वर्ग को बीजेपी से जोड़ने के लिए संवाद कार्यक्रम चलाए जाएंगे। बूथ पर संपर्क की दृष्टि से जाएंगे, बूथ की बैठक की तिथि मैं भी बताने वाला हूं। जब हम संपर्क की दृष्टि से जाएंगे तो प्रत्येक जो हमारा पन्ना प्रमुख है वो अपने वोटर के पन्ने जिसमें उसका फोटो है उसके साथ सेल्फी लेकर या अपने सरल ऐप के माध्यम से अपने फेसबुक पेज में वो डाउनलोड करेगा। और मैं भी पन्ना प्रमुख हूं, इससे एक अलग से हैश हमने तय किया है, उस आधार पर ये कार्यक्रम हैशटैग ये रहेगा। मसूरी के एक निजी होटल में भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र सुझाव अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें टिहरी लोकसभा प्रभारी, टिहरी लोकसभा संकल्प पत्र सुझाव अभियान संयोजक और भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि लिखित में सोशल मीडिया के जरिए और मिस्ड कॉल से संकल्प पत्र के लिए सुझाव लिए जा रहे हैं। पार्टी ने 1.5 करोड़ लोगों से सुझाव लेने का लक्ष्य रखा है। मित्रों, जनता की सरकार जनता के द्वारा बने और भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक कार्यकर्ताओं की पार्टी, पूरे विश्व की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये संकल्प लिया गया कि हमारा जो संकल्प पत्र है, हमारी जो कार्य योजना है, हमारा जो आगे के कार्य बिंदु हैं जिनके माध्यम से सरकार अपने सुशासन को, गुड गवर्नेंस को जनता के बीच में लेकर आएगी, उसके योजना भी हमारी जनता ही सम्मानित जनता बनाए। इसी नरेंद्र मोदी जी का जो 2047 का विकसित भारत का संकल्प है कि भारत विकासशील से आगे बढ़ करके और विश्व में विकसित देशों में सम्मिलित हो, इसके लिए जो उनकी तीसरी पारी में पूरे देश में वातावरण बना हुआ कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। मैं चाहे टिहरी लोकसभा की बात करूं या पूरे भारत की ही बात करूं, को किसी को कोई संशय नहीं रहा है कि इस बार भी फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली है और टिहरी से भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी। लेकिन आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता में, हमारे संगठन में कहीं पर भी आपको कोई आलस्य नहीं दिखेगा, कोई अहंकार नहीं दिखेगा। आज भी हम चुनाव वैसे ही लड़ रहे हैं जैसे हम कोई भी चुनाव लड़ते हैं और इसी क्रम में जो लोगों के सुझाव हैं, विभिन्न वर्गों की जो आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उनको अपने संकल्प पत्र में सम्मिलित करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है चुनाव से पहले। रुद्रपुर के किच्छा रोड स्थित रावा हाईटेक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक मजदूर की मौत हो गई। दरअसल फैक्ट्री की मशीन पर काम करते वक्त मजदूर के पेट में सरिया घुस गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं बगवाड़ा चौकी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आज सुबह 11 बजे करीब हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि जो रावा हाईटेक की कंपनी है जो बगवाड़ा चौकी क्षेत्र में आती है, यहाँ पर एक फैक्ट्री वर्कर की पेट में चोट लगने से मृत्यु हो गई थी। जब ये घायल हुआ तो इसको फैक्ट्री का मैनेजमेंट हॉस्पिटल लेके गया था, जहाँ पर रास्ते में इसकी मृत्यु हुई। इसके बाद इसमें हमारी जो पुलिस टीम थी वो मौके पर पहुंची। इसके बाद बॉडी को मोर्चरी ले जाया गया, जहाँ पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। नगीना के रहने वाले अमित विश्नोई की बाबा खाटू श्याम के प्रति इतनी गहरी आस्था देखकर हर कोई अचंभित है। अमित विश्नोई उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में स्थित जागेश्वर धाम से श्री खाटू श्याम का चिन्ह लेकर पैदल ही श्री खाटू श्याम राजस्थान की 1700 किलोमीटर लंबी पैदल तीर्थ यात्रा पर निकले हैं। जगह जगह अमित विश्नोई का लोग स्वागत कर रहे हैं। अमित विश्नोई कहते हैं कि वह देश में सुख, शांति, अमन के लिए भी यह यात्रा कर रहे हैं। नगीना धाम पहले बाबा के खाटू श्याम जाऊंगा, बाबा का निशान चढ़ा के, अब वहाँ बाबा का आशीर्वाद लेके फिर वहीं से एक निशान लेके अपने घर पद यात्रा। ये 1700 किलोमीटर की यात्रा है। रुद्रपुर में भाजपा ने सोशल मीडिया वॉलेंटियर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग करके मोदी सरकार के 10 सालों और धामी सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को जनता तक पहुंचाने का पाठ पढ़ाया।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस उत्तराखंड में अपनी हार मान चुकी है, इसी कारण उन्हें नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। जब जून में काउंटिंग होगी तो उसका क्या निर्णय आएगा। पांचों की पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमतों से जीतने जा रही है और कांग्रेस को सिर्फ यहाँ नहीं, आप हरिद्वार में देख लीजिए, टिकट अनाउंस नहीं हुआ, नैनीताल अनाउंस नहीं हुआ। जो दिए भी टिकट है उसमें भी टहरी टिकट एक ऐसा दिया है जो कि लोग मान के चल रहे हैं कि वॉक ओवर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि आज कांग्रेस की भी दिशा हो गई है, दिशा हो चुकी है कि कोई भी उसका टिकट लेने को तैयार नहीं है उत्तराखंड में। और मैं पूर्ण रूप से आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है कि हम पांचों सीट 5 लाख के ऊपर वोटों से जीतेंगे। अल्मोड़ा सीट से भाजपा प्रत्याशी अजय टम्टा शुक्रवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा और रेखा आर्या अल्मोड़ा पहुंचेंगे। इसके बाद सीएम धामी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए रामजे इंटर कॉलेज परिसर में जनसभा करेंगे। बीजेपी सभी जिलों के कार्यकर्ताओं के साथ शक्ति प्रदर्शन करेगी। शुक्रवार को होने वाले नामांकन को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। अजय टम्टा जी जो हमारे प्रत्याशी हैं, उनका नामांकन है। नामांकन में माननीय मुख्यमंत्री जी और इस लोकसभा क्षेत्र के सभी माननीय विधायकगण, मंत्री और हमारे जो क्लस्टर के प्रमुख हैं श्री सौरभ बहुगुणा जी, वो भी यहाँ पहुँचने वाले हैं। हमने प्रत्येक बूथ से एक एक गाड़ी कार्यकर्ताओं को आने का आह्वान किया है कि आप लोग अपने संसाधनों से आए और बहुत अच्छा भीड़ रहेगी। रामजे इंटर कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री जी की एक सभा होगी। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी। इससे पहले प्रदेश प्रभारी शैलजा कुमारी ने भी प्रदेश के शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की, लेकिन अभी प्रत्याशियों का फैसला अटका हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि 1 से 2 दिन में दोनों लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों का चयन हो जाएगा। देखिए, इसका उत्तर तो हाईकमान ही दे सकता है पार्टी का, क्योंकि जो हमारी बैठकें हैं वो सीईसी भी हो चुकी, हाई लेवल कमेटी की बैठक हो चुकी। हम सभी लोग अपने जो मत हैं वो हम वहां बता चुके कि मैं क्या चाहता हूं, यशपाल जी क्या चाहते हैं या हमारी स्क्रीनिंग कमेटी क्या चाहती है। अब हाईकमान ने सभी जितने भी प्रत्याशियों की हमने एक सूची बनाई थी, उन लोगों पे पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी कमेंट्स हैं उनको नोट किया है और उस हिसाब से वो अपने निर्णय देंगे। हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में हरिद्वार और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित होने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन अभी प्रत्याशियों पर फैसला अटका हुआ है। हरिद्वार लोकसभा सीट से दावेदार शूरवीर सिंह सजवान ने कहा कि जल्द ही इन दोनों लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो जाएगी। कैंडिडेट होना व्यक्तिगत अधिकार है और जिसका नाम भी आएगा आज कल में निर्णय हो जाएगा और जिसको भी अंतिम रूप में हमारी पार्टी सिंबल दे देगी, हमारे लिए वही हाथ का चुनाव निशान है। हम उस हाथ के चुनाव निशान को अपना प्रत्याशी मानते हैं। प्रत्याशी कौन है, क्या है, ये नहीं देखा जाता। प्रत्याशी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सिंबल लेकर आया है। हरिद्वार लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत रुड़की के शेरपुर में आयोजित भाजपा के जिला बैठक कार्यक्रम में पहुंचे। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोगों ने उन्हें फूलमाला पहनाकर उनका जोशीला स्वागत किया। वहीं पूर्व सीएम समुदाय के लोगों के अपार प्यार और समर्थन से अभिभूत दिखाई दिए। उनका कहना है कि पीएम मोदी ने उनके कुनबे के लिए बहुत कुछ किया। केंद्र की कई योजनाओं के माध्यम से उनके बच्चे उच्च स्तर की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए समाज के लोगों ने उन्हें हरिद्वार सीट से भारी मतों से जिताने की प्रतिबद्धता जताई है।
क्योंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत काम करा और जो मुस्लिम समाज है उन्होंने बहुत योजनाएं दी, मोदी जी भी दे रहे। और जो हमारे अफजाल जी हैं, ये हैं भाई हमारे अनीस भाई, हमारे पुराने कार्यकर्ता, हम भी पुराने कार्यकर्ता, सभी मुसलमान जितने मुस्लिम भाई एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिता भेजेंगे यहाँ से त्रिवेंद्र सिंह रावत को। पूर्व मुख्यमंत्री माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बीजेपी पार्टी ने टिकट दिया है, उसमें हम मोदी सरकार का आभार व्यक्त करते हैं। और हमारा खानपुर विधानसभा से जो हमारा मुस्लिम समाज है और भी हैं जो पसमंदा समाज के लोग, करीब सबका समर्थन बीजेपी को ही रहेगा। शाहजहांपुर के कोतवाली थाने से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 62 साल की बुजुर्ग महिला अपनी लाइसेंसी बंदूक लेकर थाने पहुंची। बुजुर्ग महिला ने बंदूक को चुनाव और के लिए आचार संहिता का पालन करते हुए कोतवाली में जमा किया, जिसे देखकर पुलिस के कर्मचारी भी भौचक्के रह गए। मैं उनके बाद की लड़की हूँ, फिर उनको एक भी लड़का नहीं था, फिर उन्होंने शादी नहीं की, फिर वो पिताजी उनके बंदूक को मर गए तो मैंने थाने में जमा करके लाइसेंस भी जमा कर दिया। फिर जिसके बाद उनको मुख्य घाटा करने के बाद मैंने कोशिश करके वो बंदूक वापस मिल गई, मेरे कलेक्टर साहब ने ऑर्डर दिया। 60 वर्ष की महिला भगवती बाई थाने पे लालपुरा के रहने वाली स्थानीय निवासी, वो अपने हथियार लेकर आई थी और थाने को उन्होंने विधिवत जमा करवाया, जो पूर्व में उनके पिताजी के नाम पे था और अभी उनके नाम पे ट्रांसफर हो गया है। एक बुजुर्ग महिला होते हुए भी उन्होंने हथियार अभी तक अच्छे से संभाल के रखा है और वो खुद थाने पे जमा कराने आई है। पौड़ी पुलिस प्रशासन होली पर्व को लेकर हरकत में आ गया है। नवनियुक्त एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने बताया कि होली पर्व को देखते हुए जनपद के संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके साथ ही होली से 2 दिन पहले इन इलाकों में बैठक भी की जाएगी। उन्होंने साफ कहा है कि होली के पर्व में खलल डालने वाले लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सेंसिटिव एरियाज रहते हैं जहाँ पे थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो सकती है। ऐसे एरियाज को जो है हम लोग क्योंकि ऑलरेडी आइडेंटिफाइड हैं वो एरियाज, ऐसे एरियाज में डिप्लॉयमेंट हम लोग बढ़ाते हैं। और होली पर्व से पहले जितने भी हमारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनके साथ बैठकें भी होती हैं। वो होली के पर्व से लगभग 2 दिन पहले हम लोग मीटिंग्स करेंगे और जो हमारे सेंसिटिव एरियाज हैं वहाँ पे हम डिप्लॉयमेंट बढ़ाएंगे। तालाब की भूमि पर लगातार कब्जे की शिकायत सामने आ रही थी। शिकायत मिलने पर तहसील की संयुक्त टीम ने जांच करने पहुंची। जांच की रिपोर्ट टीम ने तहसीलदार को सौंप दी है। वहीं तहसीलदार और लक्सर उप जिलाधिकारी ने रिपोर्ट हरिद्वार जिलाधिकारी को भेज दी है। तालाब की भूमि से अवैध कब्जे को हटवाने की तैयारी भी जिला प्रशासन के आदेश पर की जाएगी। अतिक्रमण कर रखा है लोगों ने, कहीं केले के पेड़ लगा रखे हैं, कहीं रेता के रखा है, कई मकान बना रखे हैं। तो इसमें प्रशासन की टीम आई थी और वो जो है निशान लगाकर चिन्हित करके गई है। जो अतिक्रमण कर रखा तालाब को, उसके शिकायत दर्ज की थी। गांव संपत्ति की सुरक्षा करने का अधिकार ग्राम प्रधान को है और वो खुद ही शिकायत कर रहे हो। और दूसरी बात यह भी, हमने अपने बचाव में दी थी शिकायत और उसमें प्रशासन टीम ने हमें यही कहा है, वो जांच पे आई थी, जांच करके लेकिन जो भी होगा, जिसपे जो भी होगा वो हटेगा और उसमें जांच रिपोर्ट जाएगी। जैसा भी प्रशासन, आगे प्रशासन का मामला जैसे भी प्रशासन करेगा वो होगा। असम पुलिस की एसटीएफ टीम को धुबरी में बड़ी सफलता मिली है। असम पुलिस एसटीएफ ने भारत में आतंकी आईएसआईएस के चीफ हारिस फारूकी और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया है। आईएसआईएस की भारतीय यूनिट के प्रमुख हारिस फारूकी की गिरफ्तारी के बाद देहरादून में उसके घर पर निगरानी रखी जा रही है। हारिस देहरादून का रहने वाला था, बीते 10 वर्षों से देहरादून नहीं आया था। उसके पिता भी फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। हारिस फारूकी की गिरफ्तारी के बाद अचानक देहरादून में रह रहे उनके पिता सुर्खियों में आ गए हैं। और हारिस फारूकी करीब विगत 10-12 सालों से, जब से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहां गया पढ़ाई के लिए, तब से वो अपने घर वापस नहीं आया, ना ही घर के किसी संपर्क में था। बीच बीच में इंटेलिजेंस एजेंसीज और अन्य एजेंसीज द्वारा जब इनपुट प्राप्त हुए थे, उसके आधार पर जिला पुलिस और अन्य एजेंसीज ने इसको वेरिफिकेशन भी किया था और पूरी बात तहकीकात में निकली थी कि वो यहाँ पर लगातार 10-12 सालों से न कभी आया है, न फैमिली मेंबर या किसी के टच में है। चूंकि इस तरह की वो गतिविधियों में शामिल था, इसके कारण वो कभी भी देहरादून नहीं आया, लेकिन इस पर लगातार निगरानी पुलिस द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसी द्वारा उत्तराखंड में रखी जा रही थी।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नैनीताल जिले के सीमा क्षेत्र लाल कुआं सुभाष नगर चेकपोस्ट पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें यूपी से आने वाले रोडवेज बसों और 4 पहिया वाहनों को रोककर जांच की जा रही है। चुनाव के साथ साथ आगामी त्योहारों के दौरान नकली मावा और पनीर की तस्करी रोकने के लिए सघन जांच की जा रही है। वाहन चेकिंग के दौरान आने वाले वाहनों का ब्यौरा रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। वहीं इस दौरान टीम ने प्रतिबंधित वस्तुओं, लोकसभा चुनाव पर प्रभाव डालने वाली सामग्री, बड़ी मात्रा में कहीं नकदी ले जा रहे की सघनता से जांच की है। लोकसभा के चुनाव जो नजदीक आ रहे हैं उसमें यातायात के जो चल ये वाहनों का चेकिंग की जा रही है, जिसके जो लोकसभा में प्रतिबंधित जो सामान है ये या तो उनकी चेकिंग अधिकता ना हो और उसमें कोई बार तरीके से कोई सामान ना ले जाए। इसका अभियान हमारा चल रहा है, जिसको उसकी चेकिंग करें। अभी तो हमने 50 से लेकर 70 गाड़ियों को हमने अब तो चेकिंग कर चुके हैं। होली नजदीक आ चुकी है, ऐसे में मार्केट में रंगों की खरीदी बिक्री का सिलसिला भी शुरू हो गया है। होली में प्रयोग किए जाने वाले रंग कई बार त्वचा के लिए हानिकारक होते हैं। इसी वजह से अब लोगों की दिलचस्पी प्राकृतिक रंगों की ओर बढ़ने लगी है। बाजारों में प्राकृतिक रंगों की डिमांड होने लगी है। जनपद टिहरी के उद्यमी बहुगुणा दंपत्ति होली के लिए हर्बल रंग बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 15 मार्च तक प्राकृतिक रंग बाजार में भेज दिए जाएंगे। सर, ये जो भी कलर तैयार करे ये महिलाओं द्वारा निर्मित कलर बनाए गए हैं, जिसमें बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिला है। तो हम आभार व्यक्त करते हैं सरकार, जिन लोगों ने इतने प्रयास करने के बावजूद महिलाओं को रोजगार दिया है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV 24। नमस्कार।